हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। माई सेल्फ नरेंद्र पिपल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंप्यूटर के 200 वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक अवश्य देखिएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि आपने अगर इन्हें अच्छे से रट लिया तो ये सभी एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आप देखिएगा कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है और मैं वहीं से और इन क्वेश्चनों को लेके आया हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, सेविंग की प्रक्रिया है। तो सेविंग मतलब स्टोरेज की प्रक्रिया क्या होती है? मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक कॉपी करना। ठीक है, तो ये सेविंग की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है आपका, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहती है? तो उसको कहते हैं सब डायरेक्टरी। क्या कहती है? सब डायरेक्टरी कहते हैं। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहते हैं। CAD, कैड। कैड का तात्पर्य क्या होता है? कंप्यूटर एड डिज़ाइन। कैड का तात्पर्य क्या होता है? कंप्यूटर एड डिज़ाइन। नेक्स्ट है आपका, ओरेकल है। ओरेकल क्या है? ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या होता है ओरेकल? ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसको सन माइक्रो सिस्टम ने जो है इसको जो है बनाया था। ठीक है, ये क्या है? ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो क्या करता है? ये असेंबली भाषा को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, तो कौन सा है? सी ब्रेन। कौन सा है? सी ब्रेन। नेक्स्ट है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? तो वह क्या होता है? ये मैश टोपोलॉजी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है? टर्मिनल। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट है, जो आपके सभी एसएससी बैंकिंग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको पता ही होगा, अब एकदम इजी क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको सिलेबस जो है इजी टू मॉडरेट है ये। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर टफ लग रहा है तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको उनको, क्योंकि आपको तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो ये आपको देखने ही पड़ेंगे ये क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, तो वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है टर्मिनल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है अर्पानेट को। किसको? अर्पानेट को। नेक्स्ट आपका, लाइनक्स एक उदाहरण है। लाइनक्स क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रीबूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रीबूटिंग। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो जो गलतियां, त्रुटि मतलब गलतियां ढूंढी जाती हैं सॉफ्टवेयर में, तो उसको डिबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिबगिंग। नेक्स्ट आपका, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, मतलब उनको मैनेज करता है, तो वह होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट आपको, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को जो है कहा जाता है। ठीक है, इसको डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, ALU का पूरा नाम क्या होता है? तो ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? CPU कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो क्या करता है? कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसीजर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, ALU परिचालन संपन्न करता है। ALU परिचालन संपन्न करता है, क्या करता है? अर्थमेटिक करता है। ठीक है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो क्या कहलाता है? वह प्रोसीजर कहलाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्रे क्या है? यह एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, क्या है? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट आपका टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तो वह तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। किसका? टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का। आपको पता ही है 5 पीढ़ी होती हैं कंप्यूटर की जो अभी से चली आ रही हैं। ठीक है, वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है तो क्या होता है? पीडीए। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पॉइंट एंड एंड ड्रॉ डिवाइस डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसको कहते हैं? तो माउस को कहते हैं। ठीक है, पॉइंट करना और ड्रॉ करना। नेक्स्ट आपका ट्रैक बॉल उदाहरण है किसका? है पॉइंटिंग डिवाइस का। ठीक है, नेक्स्ट आपका सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी क्या है? ये प्रिंटेड आउटपुट होता है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? एक प्रिंटेड आउटपुट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट आपका किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो वह रैम में रखा रहता है ना, वह आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, जबकि रोम में जो रखा रहता है वह समाप्त नहीं होता है। ठीक है, वह परमानेंट होता है। नेक्स्ट आपका डीवीडी उदाहरण है किसका? है ऑप्टिकल डिस्क का। किसका होता है? ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट आपका सीडी रीड राइट आरडब्ल्यू का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? डेटाबेस करता है। दोस्तों हर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो एक आपके लाइक और शेयर से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप है तो क्या होता है? यूपीएस। ठीक है, नेक्स्ट आपका मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो क्या रहता है? सिस्टम बस रहते हैं। नेक्स्ट आपका प्रथम गणना यंत्र क्या है? तो प्रथम गणना यंत्र आपका अबेकस। क्या होता है? अबेकस। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? ऑथेंटिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट आपका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है मॉडम। मॉडम को जो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहता है? वार्म बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो 2 तरह की बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। ठीक है, तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाती है। नेक्स्ट आपका HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। किसकी होती है? टेक्स्ट एडिटर की। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है किस में होती है? CPU में। ठीक है, किस में होती है? CPU में। नेक्स्ट आपका वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का। वेबसाइट कलेक्शन किसका होता है? वेब पेजेस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? ये मशीन लैंग्वेज की। ठीक है, दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी जो है पूछे जाएंगे। आपको इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो थोड़े से इजी पूछे जाते हैं और मॉडरेट पूछे जाते हैं जो भी SSC बैंकिंग में UP SSC में, तो इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप इनको जो है अच्छी तरीके से रट लीजिए और इसको वीडियो को 2-3 बार देख के जो है इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? .xls। ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। जो फाइल टाइप्ड होते हैं ना उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका
एक्सेल वर्कबुक जो है संग्रह है, तो ये किसका संग्रह है? ये वर्कशीट का संग्रह है। नेक्स्ट आपका ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? ईमेल के पते के दो भाग कौन से होते हैं? एक तो प्रयोक्ता का नाम होता है और एक डोमेन नंबर होता है, ठीक है, ये दो होते हैं। नेक्स्ट आपका कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे होता है? तो वो डिज़ाइन से होता है, ठीक, किससे होता है? डिज़ाइन से। नेक्स्ट आपका भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर था, ठीक है, प्रथम कंप्यूटर, पहला जो कंप्यूटर बना था, तो उसका नाम क्या है? सिद्धार्थ, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है, मानव के द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? सोर्स कोड, ठीक है, सोर्स कोड कहा जाता है। नेक्स्ट आपका सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। दो तरह की लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो सी, बेसिक लैंग्वेज, कोबोल, जावा, ये सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। एस्काई का पूर्ण रूप क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ये एस्काई का पूर्ण रूप होता है। क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर का पितामह किसको कहते हैं? तो ये चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को जो है सीपीयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीपीयू। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो किसने किया था? जेएस किल्वी ने किया था, जेएस किल्वी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? तो किसकी परत होती है? सिलिकॉन की, ठीक है, सिलिकॉन की परत होती है। नेक्स्ट आपका चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की होती है। किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो किस में मापते हैं? बिट में मापते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? बाइट होती है। क्या होती है? बाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एम एस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये जो है आपका GUI है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका वह कौन सा डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो वह कौन सा होता है? गेटवे होता है, ठीक है, गेटवे। कंप्यूटर विशिष्टता किसके कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो किसकी करते हैं? नंबर्स में। नेक्स्ट आपका निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया था? रोम का किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक बाइट का कलेक्शन है। एक बाइट किसके बराबर होती है? 8 बिट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 8 बिट के बराबर होती है एक बाइट, ठीक है। नेक्स्ट आपका CD रोम किसका उदाहरण है? तो CD रोम किसका उदाहरण है? ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ठीक है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर जो है स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक है, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है? स्रोत प्रोग्राम का जो है ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक, उसका अनुवादक करता है, मतलब उसको ट्रांसलेट करता है। ये एक ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, जो कि लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, ठीक है, कंपाइलर। नेक्स्ट आपका वॉलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो ये रैम की प्रॉपर्टी होती है वॉलेटिलिटी, ठीक है, जिसको वॉलेटाइल बोल सकते हैं आप। जावा किसका उदाहरण है? जावा जो है हाई लेवल लैंग्वेज का, जो उच्च स्तरीय भाषा लैंग्वेज का है। वह हार्डवेयर डिवाइस जिस आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वह क्या है? CPU, ठीक है, तो इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। नेक्स्ट आपका जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाज़ारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, ठीक है, तो क्या होती है? बारकोड रीडर, जिसको BCR बोलते हैं, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का अनुदेशों का एक सेट है जो समस्या सुलझाने व कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका वे टर्मिनल जिन्हें पहले के कैश रजिस्टर कहते थे प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं, तो वे क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट आपका वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वर्म्स, ये क्या है? कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम है। ये वायरस होते हैं जो कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर डेटा एकत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं किसकी? इनपुट की। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं प्रणाली यूनिट में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट आपका दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल पी। ठीक है, दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है 8 बिट के योग से। किससे बना होता है? 8 बिट के योग से बना होता है। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं वे क्या कहलाती है? आइकन्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आइकन्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83, अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत बहुत ही विरल व रेयर होते हैं, तो वो क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, बहुत बड़े होते हैं। नेक्स्ट आपका रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट आपका विशिष्ट इनपुट व तथा या आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। यह तीव्रतम बुद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है, उनको क्या कहते हैं? मिनी कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन में संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट आपका सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर क्या होता है? आपका सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है उसे क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब WWW। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब जो इंटरनेट सेवा को उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस तथा प्रदान करवाती है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, क्या प्रयोग में लाया जाता है? डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट आपका ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती है इसे क्या कहा जाता है? वायरलेस। जिसमें बिना केबल के ही नेटवर्क को जोड़ा जाता है। ठीक है, वायरलेस होता है। नेक्स्ट आपका मेन्यू भाग होते हैं स्टेटस बार का। मेन्यू भाग किसका होता है? मेन्यू जो भाग होता है वह स्टेटस बार का होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ब्राउज़र कहते हैं। वेबसाइट को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ब्राउज़र कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका एक ही समय में विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं। ठीक है, इतने अधिक जितने की आपकी आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। ठीक है, कितने भी आप इसमें डॉक्यूमेंट्स को खोल के रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है। नेक्स्ट आपका वह पेज वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? हाइपरलिंक। ठीक है, क्या होता है? हाइपरलिंक। नेक्स्ट आपका CPU में क्या होता है? एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, एक तो कंट्रोल यूनिट होती है, एक ALU होती है जिसको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग प्रणाली। ठीक है। नेक्स्ट आपका रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रोम में डेटा को खतरा नहीं होता है, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है। ठीक है, तो ये रोम की ये विशेषता है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो किसका किया जाता है? प्रिंटर का। ठीक है। नेक्स्ट आपका पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? पेज पर जो है कितने मार्जिन होते हैं? पेज पर 4 मार्जिन होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आपका एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो किस तरह कंप्यूटर हो सकता है? एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। तो क्या होता है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का संयोजन क्या होता है? जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है वो क्या होता है? नेटवर्क होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका डम्ब टर्मिनल क्या होता है? वह सेंट्रल कंप्यूटर होता है। डम्ब टर्मिनल क्या होता है? सेंट्रल कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटरनेट का अर्थ क्या होता है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, ये इंटरनेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका बैकअप क्या होता है? सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि। ठीक है। तो बैकअप क्या होता है? सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि बैकअप होती है। नेक्स्ट आपका वर्ड का वह फीचर। ठीक है। 107 का वर्ड का वह फीचर जो किसी स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षर या व्याकरण की त्रुटियों को, व्याकरण की जो गलती होती है उनको अपने आप ठीक कर देता है। तो क्या होता है? ऑटो करेक्ट। ठीक है। ऑटो करेक्ट होता है। नेक्स्ट आपका स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है क्या कहलाती है? यूज़र फ्रेंडली। ठीक है। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है क्या कहलाती है? यूज़र फ्रेंडली। नेक्स्ट आपका वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन। ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या होता है? फाइंड कमांड का उपयोग करना। ठीक है। फाइंड में आप लिख के जो है किसी भी शब्द को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर के द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका ब्राउज़र, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैट क्या होती है? टाइप की हुई बातचीत को कंप्यूटर पर घटित होती है। चैट क्या होता है? टाइप जो कंप्यूटर पर जो भी हम टाइप करते हैं उसको चैट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या करते हैं? जमा, घड़ा, घटाना, गुणा और भाग, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं? तो किसका करते हैं? पावर पॉइंट का। ठीक है। स्लाइड शो बनाने के लिए जंक ईमेल का अन्य नाम क्या होता है? तो जंक ईमेल का अन्य नाम क्या होता है? स्पैम होता है। जंक ईमेल स्पैम होता है। नेक्स्ट आपका ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? इंटरनेट पर जो है बिजनेस करना। ठीक है। इंटरनेट पर बिजनेस करना। ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। ठीक है। वर्तमान जो डॉक्यूमेंट्स जो खुला हुआ है, ठीक है, उसमें जो भी कुछ बदलाव किया था उसको एडिटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाले मॉडम को क्या कहते हैं? फिक्स मॉडम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसी डिवाइस के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर को क्या कहते हैं? कैरेक्टर सेट कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? कैरेक्टर सेट। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एड्रेस बुक का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। ईमेल एड्रेस को याद करने से बचने के लिए। नेक्स्ट है आपका मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो ये फ़ोन लाइन के साथ किया जाता है मॉडेम का कनेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ होता है? किलोबाइट। क्या होता है? किलोबाइट। नेक्स्ट आपका डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है। और नेक्स्ट आपका प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है? तो आउटपुट कहा जाता है प्रोसेस डेटा को। ठीक है। नेक्स्ट आपका सीपीयू के एएलयू में होते हैं क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। प्रोसीजर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है। ये प्रोसीजर के तीन मुख्य भाग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका माइक्रो प्रोसीजर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोचिप कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोचिप। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसीजर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये आपका चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। किस पीढ़ी का? चतुर्थ पीढ़ी का। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ठीक है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंड एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं क्या? इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट। ठीक है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है मदरबोर्ड कहा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि हर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो MIDI। क्या जोड़ता है? MIDI। नेक्स्ट है आपका, पास्कल क्या है? ये कंप्यूटर की एक भाषा है। पास्कल क्या होती है? कंप्यूटर की एक भाषा होती है। ठीक है। अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरह की आगे की वीडियोस भी आपको मिल सके। तो बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी होती है? फोर्ट्रॉन होती है। कौन सी होती है? फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट आपका, वे एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग के हेतु अलग रखा है, वे क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ठीक है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन। ठीक है। प्रोग्राम हेतु, प्रोग्राम के लिए सबसे पहले कौन सी भाषा विकसित की गई थी? फोर्ट्रॉन भाषा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, वे एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, वे क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। फोर्ट्रॉन भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है आपका, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? ये फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? ये विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है। विज्ञान में इसका, वैज्ञानिक क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है किसका? फोर्ट्रॉन का, इसका। ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है फार्मूला ट्रांसलेटर। ठीक है। फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या होती है? फार्मूला ट्रांसलेटर। नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी होती है? ये आपकी व्यावसायिक कार्य होती है। ठीक है। कंप्यूटर भाषा कोबोल जो है किसके लिए उपयोगी है? ये व्यावसायिक कार्य के लिए, कमर्शियल फील्ड में। ठीक है। किसमें होती है? कमर्शियल फील्ड में इसका यूज होता है। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका? मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी होती है? तो वह जावा होती है। ठीक है। जावा का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। इसको किसने डेवलप किया था? सन माइक्रो सिस्टम ने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट आपका, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है आपकी, इंटरनेट में किसका यूज होता है? जावा लैंग्वेज का यूज होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 आपका, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग लाई जाती है तो वेब सर्वर में। किस में प्रयोग लाती है? वेब सर्वर में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 151, किस प्रिंटर के द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो वह किसके द्वारा होता है? डॉट मेट्रिक प्रिंटर के द्वारा। ठीक है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा होती है? तो ये निम्न स्तरीय मतलब लो लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज होती है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ठीक है। तो वह कौन सा करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में, ठीक है, कौन सा करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको पता ही है कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो है नियंत्रित करता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वह आपके जितनी ऐप्स वगैरह होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी ड्राइवर होते हैं, उन सबको ऑपरेट करता है, उन सबको नियंत्रित करता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ठीक है। नेक्स्ट आपका, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसको सेल कहा जाता है। ठीक है। ट्रैक बॉल जो है किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल जो है पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। ठीक है। कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं क्या कहलाती हैं? मेन्यू कहलाती हैं, मेन्यू। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं? तो रिसाइकल बिन में जाती हैं। ठीक है। ईडीपी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। ईडीपी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ये आपका सुपर कंप्यूटर है, परम कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसीजर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये आपकी चतुर्थ पीढ़ी का है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 12 होती हैं। नेक्स्ट आपका,
कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो इसको बार कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? बार कोड। नेक्स्ट आपका, किस प्रिंटर के द्वारा स्टॉक से अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर के द्वारा। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये आपका प्राइमरी स्टोरेज है। कौन सा है? प्राइमरी स्टोरेज। नेक्स्ट आपका, सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ये फ्लैश का किसका किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? फ्लैश का। नेक्स्ट आपका, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट आपका, रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि ये डेटा को रिटर्न करने के लिए इसे लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है रैम आपकी, इसको वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, ये डेटा को रिटर्न करने के लिए इसे लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, तो वो क्या होती है? फर्मवेयर। ठीक, क्या होती है? फर्मवेयर। नेक्स्ट आपका, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है, क्या कहलाती है? मशीनी भाषा। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? टेराबाइट होता है। ठीक है, क्या होता है? टेराबाइट होता है। नेक्स्ट आपका, 8 लगातार बिटों की सीरीज़ को क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। 8 लगातार बिटों की सीरीज़ को क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है किसको? प्रोग्राम्स को। ठीक है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है प्रोग्राम को। गूगल क्या है? ये एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। नेक्स्ट आपका, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो ये द्वि आधारित पद्धति का। किसका किया जाता है? द्वि आधारित पद्धति का। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अर्नेट क्या होता है? अर्नेट क्या? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+N। ठीक है, तो आपकी नई स्लाइड आ जाएगी। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। नेक्स्ट आपका, एक्सेल एस एक्स एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? तो एक्सेल के लिए किया जाता है। किसका? नेक्स्ट आपका, ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में। किस में होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार में। नेक्स्ट आपका, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंटर पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सेल कहते हैं। क्या कहा जाता है? उसे सेल कहा जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो क्या होता है? डॉक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, टास्क बार स्थित होता है किस पर होता है? टास्क बार किस पर? स्क्रीन के बॉटम पर स्थित होता है टास्क बार। नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल क्या होते हैं? स्पैम होते हैं। यूआरएल क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है यूआरएल। ठीक है, नेक्स्ट आपका, फाइलों का ट्रांसफ़र करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? तो ईमेल का होता है। ठीक है, फाइलों का ट्रांसफ़र करने और संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? ईमेल का। ठीक है, नेक्स्ट आपका, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करता है? .edu का। ठीक है, .edu का। ठीक है, नेक्स्ट आपका, ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर उत्पाद और सेवाओं का क्रय विक्रय करना है आपका ई कॉमर्स। ठीक है, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करना। नेक्स्ट आपका, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 15 अगस्त 1995 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? तो किसने कराई थी? ये सिक्किम ने कराई थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। ये MICR में C क्या होता है? ये कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो C क्या होता है? आपका कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट आपका, OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये आपका OCR होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका,
कितने किलोवाट में से एक मेगावाट बनता है, तो 1024, ठीक है, इसमें से बनते हैं। नेक्स्ट आपका बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या होता है, जिसका आधार 2 होता है, ठीक है, जिसका आधार क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एस्काई में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, तो कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, 256, ठीक है। तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह यूज़ करता है, ये आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है। दोस्तों देखिए आपने, ये सभी थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप इनको, इस वीडियो को जो है 1 से 2 से 3 बार जो है देख लीजिए, जिससे आप ठीक तरह से इन क्वेश्चनों को जो है समझ सकें, ठीक है। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।